तो चलिए आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर हम आपके बता ही रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। इस पर अब आपको हम बताएंगे कि जो पाकिस्तान ने 15 शहरों को टारगेट किया और किस तरीके से उसको रोका गया, वो कौन सा सिस्टम था, एयर डिफेंस सिस्टम S-400, वो अब आपको दिखाने जा रहे हैं। या कितना शक्तिशाली है ऑपरेशन रेंज, 440 से लेकर 400 किलोमीटर तक वार है इसका, स्पीड है 4800 मीटर सेकंड और मैक्सिमम हाइट 30 से 60 किलोमीटर की हाइट पर वार करता है ये। और आपको बता दें, टारगेट डिटेक्शन की रेंज की बात करें 600 किलोमीटर तक है आप, और डिप्लॉयमेंट टाइम की बात करें 5 से 10 मिनट के अंदर डिप्लॉयमेंट है। ये S-400 की हम ताकत आपको बता रहे, और ये आपको बता दें रूस में बना है। रूस और यूक्रेन का युद्ध तो आपको पता होगा। तो S-400 रूस में बना है, जो भारत ने रूस से खरीदा है। इसमें वो ताकत है। तो इंडिया मांगे मोर क्यों कह रहा है, हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार ने भी मान लिया है। भारत सरकार भी जो कह रही है कि इंडिया मांगे मोर, तो भारत सरकार मान रही है। मोदी सरकार ने कह दिया कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी जारी रहेगा। यानी 9 ठिकानों पर हमला हुआ, ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं और घुसकर मारा जा रहा है। लाहौर की बात करें, शहबाद करें, कराची की बात करें, तमाम जगह से लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। लोगों का क्या कहना है, लोग क्या चाहते हैं, तो हम बात करेंगे। आपको बता दें, हमारे साथ कई जगह से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास रुख करते हैं। नीना जैन हमारे साथ सहारनपुर से रहेंगे, हमारे साथ मोहम्मद गुफरान प्रयागराज से रहेंगे, अब्दुल सत्तार आपको बता दें झांसी से रहेंगे, और कन्हैया शर्मा हमारे साथ मथुरा से रहेंगे। तो सबसे पहले नीना जैन का रुख कर लेते हैं। नीना, महिलाएं आपके साथ खड़ी हुई हैं, महिलाओं से जरा पूछिए, क्योंकि सरकार ने भी कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, यानी पाकिस्तान पर अभी अटैक होंगे। भाई नीना का ऑडियो उठाइए, नीना जैन का। चलिए अब कन्हैया का रुक लेते। कन्हैया, मथुरा की जनता क्या चाहती है? नीना, मैं आता हूं, तकनीकी खामी की वजह से आप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कन्हैया, देखिए, जिस तरीके से सिंदूर की बात आ रही है, और सिंदूर में कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी थी, आज उसी तरीके से हिंदुस्तान के जो जवान हैं वो हिंदुस्तान की लाज रख रहे हैं। और अब मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि के सामने है, यहाँ पर तमाम महिलाएं हाथों में तिरंगा लेकर यहाँ पर आए। पहले दिनेश जी आपसे बात करते हैं, कैसे देखते हैं आज जवान जो है शौर्य देखने को मिलता है? देखिए, हम भगवान के दरबार में हैं और हम भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जिस प्रकार आपने द्रौपदी की लाज बचाई, उसी प्रकार हमारे सेना का मनोबल इतना बढ़ाए, उनको शक्ति दे, जिससे मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना पराक्रम दिखाए और एक एक आतंकवादी को चुन चुन के मारे। कोई भी आतंकवादी बचना नहीं चाहिए। ये जो पूरा जो वो कर रहे हैं लोग, जो बार बार हमला हो रहा है, वो लगातार जारी रहेगा, सिंदूर ऑपरेशन जारी रहेगा, इसे कैसे देखते हैं? ये जारी तो इसलिए है क्योंकि पहले शुरुआत उन्होंने की है, अब बदला जो उनसे लिया गया है, और आतंकवादी मारे गए। आपको पता है वहां सैनिक नहीं मारे गए, वहां आतंकवादियों के लिए वो लोग अपना झंडा उन्हें उड़ा के लेके जा रहे हैं। आप समझ लीजिए वो आतंकवादियों को कितना रेस्पेक्ट करते हैं। सिंदूर का मतलब नहीं, वो 2 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, वही है उनके लिए, क्योंकि उनको क्या पता कि इस सिंदूर के लिए, हमारे लिए उसकी क्या वैल्यू है। और मोदी जी के लिए स्पेशली उन्होंने अपनी बहन बेटियों के लिए, जो उनसे कहा गया, चैलेंज किया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर को उन आतंकवादियों के द्वारा, और उन्होंने इसका बहुत अच्छा बदला ये लिया है कि जो उसको लीड कर रही हैं, दे आर ऑल्सो 2 लेडीज। देखिए, लड्डू गोपाल है यहाँ पर साथ में लेके जन्मभूमि पर आता है, कैसे देखते पूरे ऑपरेशन को जो सेना चला रही है पाकिस्तान की? इस समय एक एक पल, एक एक क्षण ये लगा रहता है कि बस हमारा जो हिंदुस्तान है वहां का बचा रहे हमारा, बाकी के पाकिस्तान के जितने भी दुश्मन है वो जाने चाहिए। ये कार्रवाई, हाँ बिल्कुल चलती रहनी चाहिए, क्योंकि भारत ने जितना सहन किया है, जितनी सहन शक्ति हमारे देश ने दिखाई है, हमारे सनातनी भाइयों ने दिखाई है, किसी देश ने नहीं दिखाई। एक अटैक होता है, अमेरिका पर एक अटैक हुआ था, उन्होंने ISIS को नष्ट कर दिया। कहीं भी एक अटैक होता है उसका दुगनी कीमत से वसूल किया जाता है। लेकिन हमारा भारत ऐसा है, बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत पेशेंस रखा, बहुत मानवीयता दिखाई, लेकिन भारत जो है, भारत सहन शक्ति करता रहा, भारत ने मजबूरी में स्ट्राइक की है। ये स्ट्राइक चलती रहेगी, सरकार कह रही है कि जो ऑपरेशन है चलता रहेगा, कैसे देखती है?
ये चलता इसलिए रहेगा कुंज बिहारी श्रीदास जी। कि हमारे कृष्ण भगवान ने भी एक शिशुपाल थे, उनको कही थी कि तेरे को 100 गाली माफ है, तेरे को 100 गाली माफ है, 101 नहीं होने दूंगा। तो पाकिस्तान ने कर रखी है अब हद, जो भी आतंकवादी हैं उनकी हद को पार हो चुका है, 100 गालियां माफ हो चुकी है, 101 पे उन पे एक अटैक हो ही चुका है। क्या लग रहा है अब आतंकवादियों की लिमिट क्रॉस हो गई है, अब समय आ गया है मोदी जी की बिल्कुल, तो अब समय आ गया कि आर पार हो ही जाए। मैं लौटूंगा, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारत पाक तनाव के बीच बड़ी खबर है। आईएनएस सुनियाना की कोच्चि में वापसी, अफ्रीकी देशों के दौरे से हुई है वापसी, बड़ी खबर आपको बता दें, आईएनएस की वापसी हो गई है, यानी बड़ी खबर, गहमा गहमी के बीच इस बीच बड़ी खबर, आईएनएस सुनियाना की कोच्चि में वापसी हो गई है, अफ्रीकी देशों के दौरे से वापसी हो रही है, क्योंकि अब जरूरत पड़ेगी इन सभी की, आपको बता दें, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान को अगर आपको सबक सिखाना है तो समुद्री ताकत को भी मजबूत किया जा रहा है, चीजों को अब आपको बता दें कि अपनी अपनी जगह प्लेस किया जा रहा है भारतीय सेना की तरफ से। चलिए नीना का रुख कर लेते हैं, नीना भी हमारे साथ जुड़े हैं। नीना, जरा बात करिएगा महिलाओं से कि लगातार अब तनाव और टेंशन ज्यादा बढ़ रही है अब सरहद पर। जी नीना, हम बात करते हैं महिलाओं से कि अब लगातार अटैक हो रहे हैं, टेंशन बढ़ रही है जो सीमा के क्षेत्र है, और पीएम मोदी ने कहा है कि सिंदूर ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा, क्या कहते हैं आप इसको लेकर? देखिए, जैसा इस समय पाकिस्तान का नजरिया है उसके अनुसार तो सिंदूर ऑपरेशन जारी रखना ही पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान वो शख्स है, यानी कि पाकिस्तान एक इस तरीके के लोग निवास करते हैं कि ये सुधरने वाले नहीं है, और जब ये दिखाई दे गया हमें कि ये सुधरने वाले नहीं, तो ये ऑपरेशन जारी रहना चाहिए और नेस्तनाबूद होना चाहिए पाकिस्तान। आप सोचिए, अगर मसूद के मरने के बाद भी वहाँ की आर्मी उनके जनाजे में शामिल हो रही है, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली आर्मी को उनका सपोर्ट है, बिना आर्मी के सपोर्ट के वो कैसे इतने पल बढ़ रहे थे। और जब ये भारत ने किया है और उन्होंने हमारे आम नागरिकों पे भी उल्टा किया, तो जिसकी वजह से हमारे आम बिल्कुल नीना, मैं लौट रहा हूँ, इस बीच भारत पाक से तनाव के बीच एक बड़ी खबर आ गई, 10 मई तक पंजाब में स्कूल बंद कर दिए गए, तो 10 मई तक पंजाब में स्कूल बंद रहेंगे, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, 10 मई तक पंजाब में स्कूल बंद रहेंगे। प्रयागराज, मैं नीना लौटूंगा आपके पास, प्रयागराज चलते, गुफरान हमारे साथ है। गुफरान, जरा जल्दी से लोगों से बात करिए, फिर मुझे अब्दुल सत्तार का रुख करना है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल आतंकियों से हिसाब किताब हुआ है और आज दूसरा दिन है लगातार पाकिस्तान में जो अटैक हैं वो भारत की तरफ से हो रहे हैं। लोग हमारे साथ हैं, वो क्या सोच रहे हैं और क्या इनकी मांगे हैं, इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। ये बताएं, आज दूसरा दिन है, आज भी पाकिस्तान में अटैक हो रहे हैं भारत की तरफ से। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पाकिस्तान जो पहलगाम पे आतंकवादियों ने हमला किया उसको पाकिस्तान में घुसकर हिंदुस्तान ने मारा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये शैतानों को हिंदुस्तान ऐसे ही घुस के मारेगा और पाकिस्तान पे ये तिरंगा परचम बहुत जल्दी लहराएगा। और जिस तरह का कायराना हरकत किया है, जिस तरह से इंसानियत को ख़त्म करने का काम किया है, वो लोग पछताएंगे। और आतंकवादियों को चेतावनी उनसे देता बातचीत कर लेते हैं। ये बताएं, आज भी अटैक हो रहे हैं, ये ऑपरेशन कब तक जारी रहने वाला है और क्या होना चाहिए? निश्चित रूप से ऑपरेशन तब तक जारी रहना चाहिए जब तक एक एक आतंकवादियों का सफाया पाकिस्तान से हमारी देश की सेना नहीं कर देती। और आज तो हमारी देश की सेना ने करीब करीब 10 शहरों पर अपने ड्रोन जो है पहुंचाने का काम किया है। तो अब ये बिल्कुल साफ संदेश दिया जा रहा है हमारे देश की तरफ से कि पाकिस्तान के लोगों, वहाँ की सेना और वहाँ के तमाम शासन प्रशासन अधिकारियों को, सत्ता और सरकार को, कि देखो अब केवल हम LOC पर ही नहीं, POK पर ही नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के तिरंगे की जो धमक है, जो हनक है, अब हमारे शहरों तक पहुंच, शहरों तक है और घर में घुसकर मारने की ताकत रखता है भारत। बिल्कुल, मैं गुफरान लौटूंगा, अब्दुल सत्तार का रुख कर लेता हूं। अब्दुल सत्तार के साथ भी बहुत सारे लोग हैं। अब्दुल, जल्दी से बात करिए, लोगों का क्या कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर जो जारी रखने की बात कही है सरकार ने, क्या जारी रहना चाहिए? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के तहत कल भी जिस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घर में घुसकर उनके अटैक किया और कई आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, इस पर चर्चा करने तमाम हमारे साथ लोग जुड़े हैं, महिला भी हमारे साथ हैं। सिंदूर का क्या मकसद है, ये बताइए। देखिए, जो इस तरह की आतंकी घटनाएं हमारे अभी देश में हुई हैं, उसमें
ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जो अभी चलाया गया है, और उसको जो महिलाओं ने बढ़ चढ़ के इतना अच्छी तरीके से उसका जवाब दिया है। ये सोफिया खान भी थी और एक हिंदू महिला भी थी, और इसमें जो नफरतें फैलाने का कार्य किया जा रहा है हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम करके, तो ये एक अच्छा संदेश भारत में को दिया है कि भारत में देखिए धर्म के नाम पर जो चल रही हैं गतिविधियां वो नहीं होनी चाहिए। यहाँ सभी एकता, भारत की एकता अखंडता पर यहाँ पर बल दिया गया है। उन्होंने, दोनों लोगों ने जो देश की सुरक्षा के लिए यहाँ पर जो कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही अच्छा है कि देश की बेटियों ने जो देश की रक्षा के लिए इतना बढ़ चढ़ के सहयोग किया है। आप बताइए, जिस तरीके से आज भी अटैक जारी है, आज दूसरा दिन है, इसे कैसे देखते हो, कब तक ये चलना चाहिए? देखिए, ये पूरी तरीके से जो वक्त की ज़रूरत है उसके हिसाब से जब हम ये देख रहे हैं कि युद्ध या कोई भी तरह का हमला एक त्रासदी होता है और हमेशा उसमें इंसानियत ही जो होती है वो सफ़र करती है। तो जब इंसान मर रहे हैं तो ये बार बार हम लोग नहीं, एक सभ्य समाज में इसका स्थान ऐसा नहीं है कि ये घटनाएं बार बार हों। तो अब जब आगे कदम बढ़ गए हैं तो कदम पीछे नहीं हटना चाहिए जब तक इस चीज़ को अंजाम तक ना पहुंचा दिया जाए। और चूंकि हमारी जो जानकारियां हैं गवर्नमेंट के पास, इंटेलिजेंस के पास, उसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो जम्मू कश्मीर है वहीं पर सारे आतंकी जो कैंप हैं, तो एक बार अब इतना जब आगे बढ़ चुका है मामला तो सारे कैंपों को नष्ट करना चाहिए। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको भारत में वापस लेना चाहिए और ये एक जो नासूर है उसको पूरी तरीके से जड़ से मिटाकर और एक बार में ही जितना भी इसमें अब और आगे बढ़ना पड़े और आगे इसमें। चलिए मैं लौटा हूं, एक बड़ी खबर दर्शकों को बताते हुए। बड़ी खबर है, सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म को भारत सरकार का निर्देश, पाकिस्तानी फिल्मों गानों पर लगाया जा बैन, वेब सीरीज पर भी लगाया गया बैन, पाकिस्तानी पॉडकास्टर पर भी बैन रहेगा। तो आपको बता दें, अब तलवारें खिंच रही हैं, अब आर पार की जंग देखी जा रही है हर तरीके से। चलिए प्रयागराज का रुख कर लेते हैं। एक बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुफरान, जल्दी से एक बार और लोगों से बात कर लीजिए, क्योंकि अब लगातार आर पार की स्थिति नजर आ रही है। क्या लोग चाहते हैं कि वाकई में युद्ध हो? बिल्कुल लोग हैं, उन्हीं से जान लेते हैं, क्योंकि पहलगाम का तो हिसाब कर लिया गया है, लेकिन अभी जो आतंकी बचे हुए हैं उनसे हिसाब किताब जारी है। क्या मानते हैं, ये जंग जब तक पूरी तरीके से अंजाम तक न हो पहुंचे, खास करके आतंकियों का सफाया न हो जाए, तब तक जारी रहनी चाहिए? पाकिस्तान को चुन चुन कर मारेंगे। जिस तरीके से इन्होंने हमारे पहलगाम पे हमला किया था, निर्दोष लोगों की हत्या की थी, ऐसे लोगों की हत्या की थी जिनकी नई नई शादी हुई थी। इतना दुख, इतनी तकलीफ है कि मैं बता नहीं सकता। अगर पाकिस्तान के अंदर, रावलपिंडी के अंदर ये तिरंगा है ना, वहां पर अगर लहराया जाए तो भी कम है, क्योंकि रावलपिंडी में भी तिरंगा लहराना चाहिए। बेशक बहुत सही उन्होंने कहा भाई साहब ने। ये पूरे जहाँ समझ लीजिए हिंदुस्तान के, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, जो भी तकलीफ देगा उस देश को ख़त्म करके वहाँ पे तिरंगा लहराया जाएगा। पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई भी देश हो जहाँ पे हिंदू मुसलमान को कोई भी तकलीफ देगा, वहाँ से जो है उसको हटा के ये झंडा लगेगा वहाँ पर। आतंकी तो पनाह मांग रहे हैं। आतंकी देखिए लगातार वहाँ पर ड्रोन चल रहा है और आतंकी ढेर हो रहे हैं लगातार। ढेर में पाकिस्तान साला कितना टर्रा आदमी है तो मानने को तैयार ही नहीं ना वो। अब बोली उसकी सुन लीजिए, खाली वाहवाही सुन लीजिए। मोदी जी सबको खत्म कर देंगे और वहाँ समझ लीजिए कि पाकिस्तान में ये सीने पे चढ़ा हुआ है ये झंडा उतर के जाएगा डायरेक्ट पाकिस्तान में लहरेगा। यहाँ पर पाकिस्तान में लहराएंगे इसको। पाकिस्तान में तिरंगा लहराने की तैयारी है। निश्चित रूप से पाकिस्तान में तिरंगा लहराने का अगर जरूरत पड़ी तो हमारी देश की सेना, हमारी देश की सरकार वो भी करके दिखाएगी। और अभी ये जैसे कि हमारे देश का एक, चलिए बिल्कुल, तो देश के जो मुस्लिम है वो भी आपके, एक बार अब्दुल सत्तार का, अब्दुल जल्दी बात करिएगा लोगों से कि लोगों सबकी जो राय है वो सामने आ जाए। जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है इस पे आपकी क्या राय? सिंदूर में सबसे अजीब सी बात मैं ये कहूंगी कि पहले जिनका 5 महीने, चलिए मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि